आज की इस मालूमाती वीडियो में आपको आयरलैंड के विजिट वीज़ा की ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म पुर करने का मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में सर्च करेंगे आयरलैंड इमिग्रेशन। यहाँ कुछ वेबसाइट के लिंक नज़र आ रहे हैं। यहाँ ये आयरलैंड की डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट www.tfa.ie, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस सफ़ा पर आपको वीज़ा के मुतालिक तमाम मालूमात मिलेंगी। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको किन किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, उसकी तमाम तफसीलात इस पेज पर मौजूद है। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इन मालूमात को गौर पढ़ें और इसके मुताबिक अपने वीज़ा की दरख्वास्त को पुर करें। यहाँ वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में तफसील से लिखा गया है, फिर दरख्वास्त के मुतालिक भी मालूमात दी गई हैं। फिर यहाँ वीज़ा दरख्वास्त के मुतालिक बताया गया है विज़िट वीज़ा के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उसकी तफसील दर्ज है। बिज़नेस वीज़ा के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, उसकी तफसील दर्ज है। इसी तरह अगर आप आयरलैंड में अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तफसील भी यहाँ पे दर्ज है। फिर यहाँ वीज़ा फ़ीस के मुतालिक मालूमात दर्ज हैं और ये फ़ीस नाकाबिले वापसी है। आम टूरिस्ट और सिंगल एंट्री के लिए वीज़ा फ़ीस 60 यूरो यानी 60 यूरो है। अगर आप मल्टीपल वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 100 यूरो यानी 100 यूरो अदा करना होगी। अगर आप ट्रांजिट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 25 यूरो यानी 25 यूरो है। अपील पर क्लिक करते हैं। इसी तरह अगर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की गई है और आपको वीज़ा इशू नहीं हुआ तो आपके पास अपील करने का पूरा हक हासिल है, या फिर आप एक नई दरख्वास्त भी दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको पहले वाली मुस्तरद शुदा दरख्वास्त भी लगाना होगी। अब वीज़ा की सर्विसेज की मालूमात के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ एक नया सफ़ा मौजूद है। यहाँ आप किस वीज़ा पर जाना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। मसलन विज़िट, वर्क, स्टडी, मुस्तकिल रहायश या फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं। हम चूँकि विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्लिक करते हैं। अगला नया सफ़ा ओपन हुआ है। यहाँ वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये वीज़ा कम से कम 90 रोज़ के लिए जारी हुआ है। यहाँ विज़िट वीज़ा यानी शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा का लिंक दिया गया है। यहाँ क्लिक करते हैं। मज़ीद एक नया सफ़ा मौजूद है। यहाँ तमाम सर्विसेज की मालूमात दर्ज हैं। आप इनको तफसील से पढ़कर अपने वीज़ा की दरख्वास्त को पुर करें। वीज़ा के लिए किन दस्तावेज़ात की ज़रूरत होती है, इस लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ इस सफ़ा पर आपकी दरख्वास्त के बारे में बताया गया है कि ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने के बाद इस दरख्वास्त को पुर करें, इस दरख्वास्त को प्रिंट करें और मुतलका खाने में दस्तखत और तारीख़ का इंदराज करें। दस्तखत और तारीख़ ना होने, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा ना करवाने की सूरत में आपकी दरख्वास्त मुस्तरद भी हो सकती है। फिर हम एप्लीकेशन लेटर पर क्लिक करते हैं। दरख्वास्त फॉर्म के साथ एक एप्लीकेशन लेटर भी लिखा जाएगा कि आप आयरलैंड क्यों आना चाहते हैं, उसकी वजूहात लिखें। आयरलैंड आने और वापसी की तारीख की तफसील दर्ज करें। आयरलैंड में जिस होटल, दोस्त, रिश्तेदार या फैमिली के यहाँ रिहाइश करना चाहते हैं उसकी मुकम्मल तफसील फ़ोन नंबर्स के साथ दर्ज करें। इस टूर के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, उसकी तफसील भी लिखना ज़रूरी है। इस लेटर को भी अपने दस्तखत और तारीख के साथ दरख्वास्त के साथ जमा करवाएं। नेक्स्ट इनविटेशन लेटर की ज़रूरत है। हम इस पर क्लिक करते हैं। आप अपने दोस्त, करीबी अजीज़ या रिश्तेदार को कह सकते हैं कि आपके लिए इनविटेशन लेटर लिखे जिसमें दर्ज हो कि वो आपको किन वजूहात की बिना पर आयरलैंड आने की इनविटेशन दे रहे हैं, कौन सी तारीख़ों में आपको आयरलैंड आने के लिए मदऊ करना चाहते हैं। एक तफसीली नोट लिखें कि वो आपको किस तरह से जानते हैं। ये लेटर आपके दोस्त, करीबी अजीज़ या रिश्तेदार के आयरलैंड के कौमी शनाख्ती कार्ड की साफ़ और क्लियर कलर्ड फ़ोटो कापी दरख्वास्त फॉर्म के साथ जमा करवाना होगी। नेक्स्ट टूर प्लान देना होगा कि आप आयरलैंड में अपनी छुट्टियां या स्टडी ट्रिप कैसे और कहां गुजारेंगे, उसकी तफसील लिखें। अपने होटल, गेस्ट हाउस की मुकम्मल मालूमात दें। टेलीफोन नंबर्स का इंदराज करें। अगर आप स्टडी टूर करते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ट्रैवल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। फ़ीस की अदायगी के बाद स्लिप आपके पास मौजूद होना ज़रूरी है। कम से कम 6 माह तक का कारामद पासपोर्ट होना चाहिए। 2 अदद पासपोर्ट साइज़ कलर तस्वीर होनी चाहिए। तस्वीर की पिछली जानब दस्तखत करेंगे। वीज़ा ट्रांजैक्शन का नंबर ज़रूर दर्ज करें।
नेक्स्ट, आपसे वीज़ा के अखराजात की मालूमात जमा करवाने का कहा गया है। इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट के पिछले 6 माह तक की स्टेटमेंट जमा करवाना होगी। बैंक के ब्रांच मैनेजर के दस्तखत और लेटर के साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, वीज़ा ऑफिसर को अपने मुल्क में वापसी का यकीन दिलाना कि आप अपने कंट्री में मुलाजमत कर रहे हैं या कारोबार। अगर मुलाजमत करते हैं तो आपको पिछले 3 माह की सैलरी स्लिप, जिस कंपनी में मुलाजमत करते हैं उसका लेटर जमा करवाना ज़रूरी है। कितने अरसे से आप इस कंपनी में मुलाजमत कर रहे हैं, आप कंपनी में कितने दिन के लिए छुट्टी करेंगे, कितने दिन बाद वापसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, तमाम तफसीलात लिखना ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर जारी करवाना होगा। नेक्स्ट, वीज़ा रिफ्यूज़ल है। दरख्वास्त दहिंदा इस बात को यकीनी बनाए कि इससे पहले अगर उसने किसी भी मुल्क के लिए वीज़ा अप्लाई किया हो और वहाँ से उसका वीज़े का इजरा नहीं हुआ या उसे किसी भी मुल्क से बेदखल कर दिया गया हो तो वो इन तमाम मालूमात बमै असल दस्तावेज़ात अपनी दरख्वास्त के साथ एम्बेसी में जमा करवाना ज़रूरी है। अगर आप इन मालूमात को छुपाएंगे तो आपके वीज़ा की दरख्वास्त खारिज भी हो सकती है। अब ऑनलाइन वीज़ा की दरख्वास्त शुरू करते हैं। दरख्वास्त वीज़ा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरख्वास्त को ऑनलाइन पुर करने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं। एक नया सफ़ा हमारे सामने मौजूद है। हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इस सफ़ा पर सबसे नीचे इस खाना पर टिक करेंगे। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अब हमारी दरख्वास्त बाकायदा शुरू हो चुकी है। इस सफ़ा पर आप बताएंगे कि आप किस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप अपने सफ़र की वजह बताएंगे तो यकीनन बतौर टूरिस्ट के तौर पर क्लिक करेंगे। यहाँ शॉर्ट स्टे खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया है। आप सिंगल एंट्री चाहते हैं या मल्टीपल, यहाँ क्लिक करें। इस खाना में अपने विज़िट करने की वजह बताएं। फिर आप अपने पासपोर्ट के बारे में बताएंगे कि आपका पासपोर्ट नॉर्मल है या डिप्लोमेट। इस खाना में पासपोर्ट के नंबर का इंदराज करें। आप कब विज़िट करना चाहते हैं, जाने की तारीख दर्ज करें। वापसी कब आएंगे उसकी तारीख भी लिखें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले सफ़े पर आप अपनी मालूमात लिखेंगे। पासपोर्ट के मुताबिक अपना सरनेम लिखें। इस खाना में पासपोर्ट के मुताबिक अपना गिवन नेम लिखें। तारीख़ पैदाइश का इंदराज करें। आप मर्द हैं या औरत, यहाँ क्लिक करें। आपका पैदाइशी मुल्क कौन सा है वो सिलेक्ट करें। आपकी मौजूदा लोकेशन यानी जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसके बारे में बताएं। यहाँ अपने घर का एड्रेस लिखें। मकान, गली, मोहल्ला तफसील के साथ अपना एड्रेस लिखें। अपने फ़ोन नंबर का इंदराज करें। यहाँ ईमेल लिखें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अगले सफ़े पर सबसे ऊपर दर्ज ये ट्रांजैक्शन कोड आपकी दरख्वास्त का कोड है, लिहाजा इसे किसी नोटबुक पर लिख लें जो कि आपको वक्तन फ़वक्तन काम आता रहेगा। यहाँ जिस मुल्क में आपकी रहाइश है, आप इस मुल्क में कब से रह रहे हैं, आपकी ये रहाइश कब से है, साल और यहाँ महीनों की तादाद लिखें। फिर सवाल है कि आपको आयरलैंड में क़याम के बाद अपने मुल्क में वापस आने की इजाज़त होगी। जवाब में यस पर क्लिक करें। अगले सवाल में पूछा गया है कि आप बायोमेट्रिक फराहम करने की शर्त से मुस्तस्ना हैं। अगर तो आपने पहले से बायोमेट्रिक करवाया है तो यस, वरना जवाब में नो पर क्लिक करें। अगला सवाल है कि इससे पहले आप आयरलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अगर किया है तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। क्या इससे पहले आपको आयरलैंड का वीज़ा जारी हुआ? अगर तो जारी हुआ तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। अगर तो जारी हुआ है तो उसकी तफसीलात इस खाना में लिखें। क्या आपको पहले आयरिश वीज़ा जारी करने से इनकार किया गया? अगर किया गया है तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। अगर इनकार हुआ है तो उसकी तफसीलात इस खाने में लिखें। क्या आप इससे पहले भी आयरलैंड गए हैं? अगर गए हैं तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। फिर सवाल है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर आयरलैंड में मौजूद है? अगर है तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। क्या आपको पहले कभी आयरलैंड में दाखिल होने से इनकार किया गया? अगर किया है तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। अगला सवाल है, क्या आपको पहले कभी आयरलैंड मुल्क छोड़ने का हुक्म हुआ? अगर हुआ है तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। अगला सवाल है कि क्या आपको कभी किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा देने से इनकार किया गया? अगर तो इनकार हुआ है तो आप यस लिखें, वरना नो पर क्लिक करें। क्या आपको किसी मुल्क में दाखिल होने से रोका गया या आपने ज़्यादा क़याम किया हो
या किसी मुल्क ने आपको मुल्क बदल किया हो। अगर किया है तो यस, वरना नो पर क्लिक करें। यहाँ हाँ की सूरत में जवाब लिखें। क्या आपका किसी मुल्क के साथ कोई मुजरमाना ताल्लुक़ है, तो यहाँ नो पर क्लिक करें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस सफ़ा पर अपने पासपोर्ट की तफसीलात दर्ज करें। किस मुल्क से इशू हुआ, अपने मुल्क का नाम लिखें। पासपोर्ट के इजरा की तारीख लिखें। पासपोर्ट की मियाद कब तक है, उसकी तारीख लिखें। क्या ये आपका पहला पासपोर्ट है? अगर पहले भी पासपोर्ट बना है तो यस पे क्लिक करके उसकी तफसीलात दर्ज करें। बसूरत दीगर नो पर क्लिक करें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले सफ़े पर फिर सवाल पूछा गया है कि क्या आप अपने मुल्क में मुलाजमत करते हैं। यस की सूरत में तफसीलात दर्ज करें। यहाँ कंपनी का नाम, कितने अरसे से काम कर रहे हैं वो लिखें। किस पोजीशन पर काम करते हैं, ओहदा लिखें। कंपनी, फैक्ट्री या दफ्तर में काम करते हैं उसका मुकम्मल एड्रेस लिखें। कंपनी के दफ्तर का फ़ोन नंबर दर्ज करें। यहाँ कंपनी का ईमेल लिखें। इसी तरह अगर आप तालीम हासिल करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ अपने तालीमी इदारे की मुकम्मल तफसील लिखेंगे। स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे। एड्रेस डिटेल से लिखेंगे। स्कूल कॉलेज का फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे। ईमेल लिखेंगे। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगले सफ़े पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप किसी दूसरे फ़र्द के साथ सफ़र कर रहे हैं, मसलन दोस्त, फैमिली मेम्बर या बिज़नेस पार्टनर। यस की सूरत में उनके नाम और उसके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, तफसील से लिखें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस सफ़ा पर आपसे आयरलैंड में जहां आपने क़याम करना है उसकी तफसील लिखें। होटल, गेस्ट हाउस या किसी दोस्त के पास आपने ठहरना है तो उसका एड्रेस लिखें। फ़ोन नंबर का इंदराज करें। फिर मज़ीद पूछा गया है कि आप आयरलैंड में जिसके यहाँ क़याम कर रहे हैं उसको आप बज़ाते ख़ुद जानते हैं। यस की सूरत में उसके पासपोर्ट के मुताबिक उसका नाम लिखें। उसकी नेशनलिटी किस मुल्क से है वो लिखें। उसका पेशा क्या है, आपके साथ क्या ताल्लुक़ है। रेफरेंस नंबर दर्ज करें। यहाँ उसकी तारीख़ पैदाइश लिखें। यहाँ उसके ईमेल का इंदराज करें। फिर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इस पेज में आपसे पूछा गया है कि आप मैरिड हैं या सिंगल। यस की सूरत में अपनी अहलिया या शौहर का नाम पासपोर्ट के मुताबिक लिखें। यहाँ उसकी तारीख़ पैदाइश लिखें। क्या आपकी अहलिया या शौहर आपने पासपोर्ट पर सफ़र कर रहे हैं। आपकी अहलिया या शौहर किस मुल्क से हैं। यहाँ अपने बच्चों की तादाद लिखें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस सफ़ा पर आपसे पूछा गया है कि इस दरख्वास्त फार्म को पुर करने के लिए आपने किसी एजेंट या किसी एजेंसी से मदद ली। जवाब में नो पर क्लिक करें। फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस सफ़ा पर अपना बयान हल्फी दें कि जो मालूमात आपने अपनी दरख्वास्त में दी हैं वो सब दुरुस्त हैं। इस खाना में क्लिक करें। आपने जो दरख्वास्त फार्म में अपने कवायद दर्ज किए हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। अगर इसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं तो उस पर बैक पे क्लिक करें, वरना सबमिट पे क्लिक कर दें। यहाँ एक नया सफ़ा खुला है जहाँ आप अपनी दरख्वास्त जो कि जमा हो चुकी है उसको प्रिंट कर सकें। उसके लिए हम यहाँ क्लिक करते हैं। इस दरख्वास्त फार्म को आपने प्रिंट कर लेना है। फिर इस खाना में आपने जिस तारीख को ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म पुर किया है उसकी तारीख दर्ज करें और अपने दस्तखत करना ना भूलें। अगर दस्तखत के बगैर आपकी दरख्वास्त जमा हुई तो वो मुस्तरद हो जाएगी। फिर ये दरख्वास्त अपने पासपोर्ट, फ़ीस और दीगर दस्तावेज़ात के साथ और फिंगरप्रिंट्स के लिए VFS ग्लोबल पाकिस्तान के इस लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन करेंगे। बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। VFS ग्लोबल पाकिस्तान की तरफ से दी गई मुकर्ररा तारीख पर आप अपनी तमाम दस्तावेज़ात बमाए पासपोर्ट के उनके ऑफिस में जमा करवा दें। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब तक इन मालूमात को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।